नाजायज, एक धार्मिक कथा, भाग 3, रक्त की पुकार। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर दें। अगर आपको यह कहानी पसंद आ रही है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन हमें और भी बेहतरीन कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। आइए चलते हैं कहानी की ओर। गांव के लोग अब आरव को अलग नजर से देखने लगे थे। वह बालक था, पर उसकी आंखों में उम्र से कहीं अधिक समझदारी थी। राधिका ने उसे अब मंदिर जाने की अनुमति देना शुरू कर दिया था, लेकिन हर बार साथ में जाती थी, जैसे कोई रहस्य अब भी उसके चारों ओर मंडरा रहा हो। एक दिन की बात है, आरव अकेला जंगल की ओर निकल गया। उसके कदम खुद ब खुद उसे एक दिशा में खींच रहे थे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे बुला रही हो। जंगल की छांव, पत्तों की सरसराहट और पक्षियों की चहचहाहट के बीच उसे एक पुराना खंडहर नुमा आश्रम दिखा। वहां पहुंचते ही उसके शरीर में एक कंपन सा होने लगा। उसके पैरों तले जमीन जैसे खिसकने लगी। अचानक एक बूढ़ी साध्वी सामने आई। लंबे सफेद बाल, आंखों में रहस्यमयी तेज और चाल में अजीब आत्मविश्वास। तू आ गया, वह बोली। आप कौन हैं? आरव कांपते हुए बोला। तू वही है जो अग्निकुंड से निकला था। तेरा रक्त तुझे पुकार रहा है। आरव कुछ समझ नहीं पा रहा था। वह दौड़कर वापस घर पहुंचा। राधिका पहले से ही चिंता में थी, लेकिन जब उसकी नजर आरव के माथे पर आई, हल्की सी चमक पर पड़ी, वह स्तब्ध रह गई। रात में जब सब सो रहे थे, राधिका ने अपने पुराने संदूक से एक सोने का लॉकेट निकाला। वह लॉकेट एक प्राचीन रेखाओं और मंत्रों से जड़ा था। राधिका ने उसे आरव के हाथ में रखकर कहा, यह किसी राजा के वंश का प्रतीक है, लेकिन इससे बड़ा सत्य यह है कि यह तेरे खून से जुड़ा है। क्या मैं किसी राजा का बेटा हूं? आरव ने पूछा। राधिका चुप रही। उसकी आंखों में आंसू थे। अगली सुबह गांव में एक अजीब घटना हुई। एक महल नुमा रथ गांव की पगडंडी से होकर गुजरा। उसमें से एक तेजस्वी सुंदर महिला उतरी। उसके चेहरे पर अधिकार था, चाल में शक्ति और आंखों में कुछ खोया हुआ। वह सीधे राधिका के घर की ओर बढ़ी। राधिका ने उसे देखते ही सिर झुका लिया। आरव दूर से देख रहा था, छुपकर। समय आ गया है, उस महिला ने कहा। नहीं, अभी नहीं, राधिका बोली कांपती आवाज में। महिला की नजर आरव पर पड़ी और एक पल को उसकी आंखें भर आईं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अगर समय नहीं आया, वह बोली, तो वह खुद समय को बदल देगा। अंतिम दृश्य रात को आरव फिर उसी खंडहर के पास गया। इस बार वहां कोई नहीं था, सिवाय एक जलती हुई दीपक के और एक शिला पर खुदे मंत्रों के। और शिला के नीचे लिखा था, जिसे समाज ने नाजायज कहा, वही होगा धर्म का उत्तराधिकारी। आरव की आंखों में एक नई आग थी, लेकिन वह नहीं जानता था कि जिसे वह मां समझता है, वह केवल उसकी रक्षक है। असली मां तो कहीं और है।